ये नज़ारे उत्तरकाशी के, जो खूबसूरती है यार, माय गॉड, कमाल की भी यहाँ से आ गई। आप अगर यहाँ देखेंगे ना, जिस कदर यार ये पहाड़ और ये यहाँ से बहती बराबर से अलग नंदा रिवर, और ये जाके भागीरथी से मिलेंगे, फिर जाके हाँ जी, तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तरकाशी से। हमारा आधा दिन सिर्फ उत्तरकाशी में बीतता है और हम निकलते हैं हर्षिल वैली के लिए। हम पैदल ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। हमें जाना तो बहुत दूर होता है, लेकिन जो रोड के बराबर से भागीरथी रिवर हमारे साथ साथ चल रही थी, हम बस यूं ही उसके साथ चलते जाते हैं। पर आज हम प्लान करते हैं कुछ अलग और कुछ नया, जो शायद हमने पहले कभी नहीं किया था। हिच हाइकिंग। तो हिच हाइकिंग बेसिकली एक ऐसा ट्रैवल करने का तरीका है जहाँ विदाउट टेकिंग एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप ट्रैवल करते हैं, जहाँ आप लोगों से लिफ्ट मांग के ट्रैवल करते हैं। तो बस निकल पड़ते हैं हम हिच हाइकिंग के लिए। हमको हमारी पहली लिफ्ट मिल जाती है सीधे 5 किलोमीटर के लिए जो कमाल था, एक अलग एक्सपीरियंस कि लोग आपके लिए रुकते हैं और आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तक आपको छोड़ देते हैं। लेकिन बड़ा कमाल की चीज़ है यार, आप ट्रैवल कर सकते हैं, लोग बड़ा अच्छे हैं दुनिया में, बस आपका सोचने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। मैं खड़ा हूँ, 2 लिफ्ट तो मिल चुकी हैं, तीसरे का वेट कर रहा हूँ। देखते हैं कोई भैया आते हैं, थोड़ी बहुत देर छोड़ देते हैं, ठीक है। और फाइनली फिर हमको मिलती है हमारे दिन की सबसे बेहतरीन लिफ्ट और सबसे बड़ी लिफ्ट, जो हमें 70 किलोमीटर तक छोड़ती है। और इस लिफ्ट में जो मज़ा आने वाला होता है, माय गॉड, जस्ट समथिंग एल्स। ये हिच हाइकिंग के नतीजे बहुत मजा आ रहा है। भैया मिले, दोनों भाई ट्रैवल कर रहे हैं, ब्लॉगिंग चालू है, ठीक है। जहाँ तक छोड़ के मज़ा ही लग गया, ट्रैवल कर सकते हैं। जो नज़ारे होते हैं ना, और आपको जीवन जीने की कला सीखनी है, और आपको सच में अगर खुशी चाहिए यार, तो आप एक बार इन पहाड़ों में आकर देखो, उन प्लेन से, उन काफ़ी सारे स्थानों से अगर आकर आप थोड़ा सा रिमोट लोकेशन में, जहाँ शोर शराबा बहुत कम है, अगर आवाज़ है तो सिर्फ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत झरनों की और
सिर्फ खूबसूरती है, बस आप अगर जहाँ एक बार बैठ जाएँ बस आप यहाँ आते रहते हैं। अब मैं वो फीलिंग्स अपने शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकता, जिस कदर यहाँ की ये खूबसूरती है और जो जो यहाँ पर माहौल देख आप देख सकते हैं, गजब है मतलब। जस्ट माइंड। ये यहाँ से कन्वर्ट किया गया है भागीरथी को, यहाँ पर डैम लगा, ये सुंदर डैम। तो उसको पूरा फ्लैट किया रहा, देखो ये रहने लायक बनाया जा रहा है, एक देखो पूरा। हमें एक ऐसा बीकन मिल गया था जिससे लिफ्ट लेकर हम जा रहे थे, जिससे हमें पहाड़ों के 360 व्यूज़ देखने को मिल रहे थे। मन में जो एक्साइटमेंट थी, जो खुशी थी, टॉप नॉच। इतना आनंद आ रहा था। बीच में ये कहीं लेक पड़ रही थी, कहीं वाटरफॉल, कहीं माउंटेन्स अपना कलर चेंज कर रहे थे। और अभी तक 2 बार हमें लिफ्ट मिली है और इतने प्यारे लोग मिले हैं। एक बार तो हमने 6 किलोमीटर की ड्राइविंग की और अब हमें 70 किलोमीटर की ड्राइविंग करने का मौका मिला। एक्चुअली जहाँ हमारा पहुँचा था ये भैया हमको वहीं पहुँचाएंगे और हम लोग जब पहुँचने वाले हैं, हम बस बातें ही करे जा रहे थे पूरे सफ़र में, क्योंकि जो व्यू हम देख रहे थे एकदम अनरियल, एकदम ड्रीम जैसा। क्योंकि शायद पहले हमने पहाड़ों को इस तरह से कभी नहीं देखा था। कहीं पहाड़ बहुत ही ग्रीन फॉरेस्ट फुल दिखाई दे रहे थे, आगे चलते चलते पहाड़ ग्रीन से ग्रे होने लगते हैं। हमारे पास बात करने को तो बहुत कुछ था, पर बस हम सिर्फ इन पहाड़ों को देखे जा रहे थे। जो वहाँ के डेंजरस रोड, अगर पहाड़ से 6 फीट के बराबर में देखें तो कई हज़ार फीट गहरी खाई, और वहाँ से वाटरफॉल से निकलता हुआ पानी एकदम अलग ही चमक बिखेर रहा था। बस हम पूरे रास्ते यूं ही बातें करते और बस इन पहाड़ों को निहारते हुए निकल जाते हैं। अब मौसम बदलने लगा था। जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर की ओर जाने लग रहे थे, हमारी बॉडी ठंड से शिवर करने लगी थी। हमने अपना ट्रैवल टी शर्ट में स्टार्ट किया, तो अब धीरे धीरे हमारे क्लोथ्स की लेयर्स बढ़ने लग गई थी। टी शर्ट के ऊपर शर्ट, शर्ट के बाद जैकेट, फिर मफलर, कैप, सब कुछ हमारी बॉडी पे आ गया था। पर जो व्यूज यहाँ से हमको देखने को मिल रहे थे, दैट वाज समथिंग एल्स, दैट वाज टॉप नॉच। पता ना मैं क्यों बेवजह मुस्कुराया जा रहा था। शायद कोई वजह नहीं थी, पर फिर भी बस यूं ही चलते चलते, हवा बहुत ठंडी चल रही थी। विवेक नीचे बैठ गया था। मुझसे भी कहता भैया आप भी बैठ जाओ।
पर न जाने क्यों मेरा मन नहीं करता नीचे बैठने का। मैं बस ऐसे ही चलता जाता हूँ, सिर्फ खड़ा ही रह जाता हूँ और इन पहाड़ियों को निहारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। मैं बस मुस्कुराते मुस्कुराते थक ही नहीं रहा था, जैसे कि मानो मुझे सिर्फ यहीं आना था। ये पहाड़ मेरा इंतज़ार कर रहे थे। चेहरे पे जो चमक, जो खुशी बढ़ती जा रही थी जैसे ही शाम होने लग रही थी। बस अलग अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था। 6-7 घंटे ट्रैवल करने के बाद भी मेरे फेस पे थकान बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। बस यूं ही खड़ा खड़ा इन पहाड़ों को देखता हुआ बस मैं चला जा रहा था। मेरे पास वर्ड्स नहीं थे एक्सप्लेन करने के लिए जो खुशी मैं महसूस कर पा रहा था। तो सिर्फ बस मन ही मन मुस्कुराया जा रहा था। सुनाने को कहने को मेरे पास विवेक तो था, पर वो नीचे सो रहा था। तो बस मैं फिर शांति में सिर्फ अपनी सेल्फी स्टिक निकाल के और इन व्यूज़ को अपने साथ कैप्चर कर रहा था। पाँच से 5:30 फिर हम यहाँ पे करते हैं कुछ अटपटी सी बातें। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके बेबी? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है भैया। ठंड कैसी हो रही है? फटी भरी है। सोचा था कभी हमारी खुशी है हाँ। यहाँ आने की, उसको देखने की। शायद कभी सोचा था पहले कि इधर इस साइड में उत्तराखंड का ये साइड भी देखने को मिलेगा? सोचा तो बहुत कुछ रखा है, दुनिया घूमनी है। हाँ बिल्कुल यार, इंशाल्लाह। और फिर कुछ देर मस्ती करने के बाद हम फिर से यहाँ से निकल पड़ते हैं हर्सिल वैली की तरफ। अब हर्सिल वैली हम बहुत ही करीब से देख पा रहे थे। जो भागीरथी रिवर हमको स्पष्ट दिखाई दे रही थी, पर ठंड इस कदर पड़ती जा रही थी, हमारी बॉडी पूरा अंदर से शिवर कर रही थी। इतना कपड़े की लेयर्स पहनने के बाद भी अब हम उत्तरकाशी से 90 किलोमीटर दूर आ चुके थे। यहाँ शाम ढलती जा रही थी और ठंड हमको हिला देने वाली हो रही थी और हम शाम तक पहुंच जाते हैं हर्सिल विलेज, जहाँ रात भर में स्टे करते हैं। उस ठंड में स्टे करना रूह को हिला देने वाला होता है, पर हम जैसे तैसे सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी हूँ हर्सिल, सुबह के बजे हैं 6:30। आपको व्यू दिखाऊं कुछ कमाल का। माय गॉड,
ये वैली चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है और ये जो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे हैं शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इट्स अमेजिंग। आप मेरी हालत देख सकते हो जिस कदर मैंने कपड़े लपेटे हुए हैं। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस। और जो रात मैंने आज बिताई है उस आवाज़ को, उस टेंट को मैं आपको दिखा रहा हूँ। पर बहुत मज़ा आया। मज़ा आया। ठंड कैसी रही? बहुत ज़्यादा। चलो तो अभी थोड़ा फ़ोन हमारा और आ रहा है। यही उधर है, यहीं पे। अरे हर्षल इधर है। बेस कैंप है ना, ये है हाल ही है। और कुछ देर बाद ये सुबह सुबह 2 चॉपर्स जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ से गुजरते हैं, क्योंकि हमारे बराबर में हर्षल में एक आर्मी का बेस कैंप है। उस आर्मी के बेस कैंप में हमारे जवान इन चॉपर्स के थ्रू यहाँ पर आते हैं। पर इन पहाड़ियों के बीच इन चॉपर्स को निकलता देख हमको भी लगता है कि अब हमको उठकर बागवाड़ी गांव एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अब हम जाते हैं बागवाड़ी और हर्षल प्लेस को एक्सप्लोर करने।